वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बंधन से परिवर्तन और अब कहानी एक कमबैक की। जी हाँ, कमबैक की इसलिए कि अक्सर उम्र और रिश्तों के जिस पड़ाव पर लोग खुद को कमतर आंकने लगते हैं, उस वक्त एक दादी ने अपना खुद का काम करने की ठानी ताकि अपने पति और अपने बेटे की मौत के बाद अपने घर में अकेले रह गए अपने छोटे से पोते को भूखा मरने से बचा सके, उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। बरेली की रहने वाली इस दादी मुन्नी देवी की कहानी में उनके हौसले के साथ साथ बंधन बैंक के टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर प्रोग्राम ने भी उनकी जिंदगी में परिवर्तन करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। नाम मुन्नी देवी। बहुत परेशानी में रहे हम, बहुत बीमार रहते थे, इलाज कराए, बहुत सरकारी अस्पताल से दवाई कराई। इतनी परेशानी थी कि दवाई से ही हमारा जीवन चल रहा था। जब तक दवाई ना ले कुछ काम नहीं कर सकते थे हम। शुरू से ही हम घर में सबसे ज़्यादा बीमार रहते थे। हमारे इलाज में बहुत रुपए पैसे खर्च हुए। सरकारी अस्पताल से दवाई ले रहे थे हम। घर संसार बस चल रहा था। जब थोड़े अच्छे दिन आए तब दोनों बाप बेटा चल बसे। बाप बेटा खत्म हुए, वो घरवारे। पहले लड़का गया। जब पति और लड़का कमाते थे तो हमें देखना नहीं पड़ता था। उनके बाद तो हम ही चला रहे हैं। जब कमाने वाला ही कोई नहीं रहा तो आराम कैसा। दिन भर काम करते रहते, गोबर डालते थे, मट्टी में काम करते थे, पर आंखों से आंसू नहीं रुकते, खाना भी नहीं खा पाते थे। हमने बहुत कुछ परेशानी उठाई। फिर तो मैंने जैसे कुछ सोच, फिर ये सोचा हम ही इतने परेशान रहेंगे, घबराहट करेंगे तो पोते को कौन देखेगा। हम जो इतना टेंशन ले रहे थे वो टेंशन कम की तो दुख छोड़ के खड़े हो गए, काम करना शुरू किया। जो भी कुछ मिला वो काम किया, बच्चों का पेट पाला, फिर बेटी की शादी करवाई। मन में तो था कि एक दुकान खोल लेते तो अच्छा होता, पर पास में तो कुछ नहीं था तो कहाँ से दुकान खोलते। जब भाई आए यहाँ गांव में बंधन बैंक से सर्वे करने के लिए, तब हमने बोला हमें मदद करो, हमारा फॉर्म भरो। तो हमें उन्होंने मीटिंग में बुलाया। 3 मीटिंग के लिए गए हम बंधन बैंक। फिर वहाँ से फिर चौथी मीटिंग में वहाँ से सामान मिला कॉस्मेटिक का। बंधन के भाई साहब ने पूरा सामान जो दिया कॉस्मेटिक का, वो अच्छे से दुकान में सजा के रखने बोले। वो आके समझाते हैं कि इस तरीके से बेचो, ऐसे रखो, सामान कैसे लाएं, प्रेम से बात कैसे करें, जो भाव से लाए हैं खरीद के उससे ज़्यादा में बेचो तो तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचे। ये सब बातें समझाते हैं हमें। खर्चा पानी जो भी करो अपने लिए करो, अपने लिए कुछ रखो। हमारे लिए समझा रहे। जो रहेगा उसमें से खर्चा करो, बैंक में अपना बैलेंस रखो।
के कम से कम 10 से 20 रुपए तो डब्बे में डाला करो, तो महीने में 300 से 500 रुपए इकट्ठे करके बैंक में डाला करो। सब इकट्ठे करके बैंक में अपने जमा करियो। जो तुम्हें मजबूत रख सके, तुम्हारी दुख में, परेशानी में, बीमारी में बैंक से निकाल के खर्च कर सको। अगर दुकान में कुछ परेशानी आए तो निकाल के इस्तेमाल करो, दुकान बढ़ाने में खर्च करो। पैसे होंगे तो तुम्हारी ही सुविधा है। जो भी हम कर रहे हैं, खर्चा निकाल के आज हमारे बैंक में 4 से 5 हज़ार है। बैंकों में है। मुन्नी देवी की कहानी हमें यह दर्शाती है कि ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसको शारीरिक ताकत मिली हो, बल्कि जिसका मानसिक ताकत ज्यादा हो, वो असली ताकतवर व्यक्ति होता है। मुन्नी देवी ने अपने जज्बे से सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, अपने पोते की भी जिंदगी बदली है। जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही करी है, उन्होंने अपने पोते के भविष्य को भी सुनिश्चित किया है। बंधन बैंक उनके पास पहुंचा टीएचपी प्रोग्राम के साथ। उनको बंधन बैंक ने हाथ पकड़कर व्यवसाय करना सिखाया। एक छोटी सी दुकान उन्होंने खोली और फिर अपनी दुकान को बड़ा भी किया अपने दम पे। बंधन बैंक को गर्व है ऐसी महिलाओं के साथ जुड़कर और उनकी प्रगति में एक छोटी सी भूमिका निभाकर। मन में एकदम से आया कि दुकान पे सब्जी रख के देखते हैं। जैसे कॉस्मेटिक का सामान मिला तो हमने सब्जी का भी लाया। कॉस्मेटिक के साथ सब्जी का काम भी अच्छा चलने लगा तो सब्जी का काम और बढ़ाया। आलू प्याज तो था, फिर धीरे धीरे सब सब्जियां लाना शुरू किया। दुकान अच्छे से चल पड़ी तो मैं और बढ़ाती गई और फिर आंगन में भी सब्जी उगाई। सोचा जगह खाली पड़ी है तो सब्जियां बूझी दी हमने। जैसे सब्जी तैयार खड़ी होती है तो जब मन करे धनिया काट के सब्जी में डाल लेती हूँ। पालक है, मेथी है, कोई मतलब ज़्यादा मेहमान आए तो निकाल के घर पे सब्जी बना देते हैं, नहीं तो काट के ले गए और दुकान पे बेच देते हैं। दुकान बेच लेता। फिर हमने सामान और बढ़ाया परचून का। जैसे वो हमने अपने मन से सोचा, हमने खुद से वो सामान बढ़ाया। ये दुकान से जो पैसे कमाए उसी में से ये परचून का सामान बढ़ाया, अपने आप से बढ़ाया। सही में से। अभी तो सब सही से चल रहा है, दोनों काम। परचून में बिस्कुट है, नमकीन वगैरह ये सब है। और अब सोच रहे हैं कि जिस तरीके से ये चला रही हूँ, दुकान तो सही चल रही है पर सामान की रखवाली बहुत करनी पड़ती है। तो अब मन की तमन्ना है कि हमारी ये दुकान अच्छे से बढ़िया से बन जाए, जो हम अच्छे से बंद कर सके। इससे मैं अपनी बंद कर सकता हूँ। लोकेश के लिए यही चाहती हूँ कि लोकेश की पढ़ाई बढ़िया से हो जाए बस। पर अच्छे से पढ़ाई करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो अच्छा बैलेंस करना पड़ेगा अच्छी पढ़ाई के लिए। अभी तो जैसे तैसे करवा रहे हैं हम पढ़ाई और ये सोच रहे हैं कि अगर सब सही से चला तो यही दुकान वो आगे बढ़ाए, हमारी उनकी मम्मी की अच्छे से देखभाल कर सके तो बढ़िया हो जाए। बढ़िया से ही जाए। ये कर्म धर्म के ऊपर है। ये तो भाई कर्म धर्म की बात है। अब हमारे लिए बहुत सुकून है कि बंधन बैंक से ये दुकान मिली है, आप सबकी दुआ से। इतनी परेशानी गरीबी के बाद सबकी दुआ से न जाने हम कहाँ तक पहुँच जाए, हम कितने राजा महाराजा बन जाएं, सब परेशानी दूर हो जाएगी और ज़रूर होगी। मैं बंधन बैंक को कभी ना भूलूंगी।
बहुत कुछ मेरे लिए आराम है, अच्छे से दुकान चल रही है, मैं कभी ना भूलूंगी। बहुत धन्यवाद है सबके लिए भाई के लिए, सबके लिए धन्यवाद है।